Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम एवरीवन एट माय यूट्यूब चैनल. माय नेम इज़ मलिक वकास. आज की वीडियो में हम गोल्ड का वीकली फोरकास्ट करने वाले हैं और एक छोटा सा आपको रिमाइंडर रिकॉल है कि जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा हमारा जो वीकली फोरकास्ट होता है वो उसका रिजल्ट जो है वो मोर दैन 90% होता है. रिजल्ट वैसे ऑलमोस्ट 100% होता है मगर हम मोर दैन 90% कहते हैं. और आप देख सकते हैं ये सारे के सारे वीकली फोरकास्ट जो है यहाँ पे गिवन है. तो यहाँ पे जो है ना आप लोग देख सकते हैं जो न्यू हैं, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे वीडियो वॉच कर रहे हैं. यहाँ पे अगर हम बात करें ये हमारी लास्ट वीक की जो है ये फोरकास्ट है. उससे पीछे भी अगर आप जाएं इस वीक पे ठीक है ना, जिस भी वीक की फोरकास्ट पे जाएं और जो हम एनालिसिस शेयर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट एज इट इज़ मूव दे रही होती है. यहाँ पे जो लास्ट वीक हमने बात की थी वीडियो, ये आप यहाँ पे इसको वैसे कम्प्लीटली वॉच कर सकते हैं लेकिन इसका एक छोटा सा क्लिप जस्ट टू समराइज कि हमने क्या बात की थी. सही है, 3700 का लेवल अचीव हो गया था और ये बिल्कुल उसी तरह से कैंडल्स बनी जिस तरह से हमने डिस्कस किया. और उसमें मैंने कहा था कि एक आधी प्रॉफिट टेकिंग की कैंडल आएगी जिसको हम इग्नोर करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह सेम मूव जो है वो मार्केट ने यहाँ पे आपको ये वाला मूव आपको मार्केट ने दे दिया. ये तो हो गई एक बात. सही है, ये तो हो गई एक बात. अब क्या है, अब क्या है नेक्स्ट अगर हम इसको डिस्कस करें तो नेक्स्ट ये है कि चार्ट जो है ये टोटली बुलिश है इस वक्त. और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट जो है ये अपनी एक अच्छी मूव को जो है अभी जारी रखेगी और ये जो कमिंग वीक है इसमें 3750 और एक्चुअली 70, यानी 3770 का जो रीजन है वो मोस्ट लाइकली मुझे नज़र आता है. और इसके चांसेस हैं 70-75%. सॉरी, इसके चांसेस हैं मोर देन 80%. और मोर देन 50% स्टिल ये भी चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो 3800 का लेवल इस वीक में जो है वो टैप कर दे. अच्छा, अब आप ये देखें पूरी वीडियो को अगर आप वॉच करें तो आपको कम्प्लीटली आइडिया हो सकता है कि हमने जो एनालिसिस यहाँ पे दिया था उसमें हमने क्या चीज़ें किस तरह से हमने डिस्कस की. और इस पूरी वीडियो में मौजूद है, ये मैंने एक छोटा सा क्लिप शेयर किया है, इसमें कंप्लीट एनालिसिस है और हमने एक फोरकास्ट शेयर की थी. और तब से लेके अब तक अगर आप देखें तो मार्केट ने ऑलमोस्ट आपको जो है वो कितने पिप्स का प्रॉफिट दे दिया है. ज़रा यहाँ पे चलते हैं. ये देखें जी, ये है हमारा वीकली एनालिसिस. यहाँ पे उस वक्त थी मार्केट 3685 पे और ये मैंने एक एरो ड्रॉ किया था. और यहाँ पे आप देखें मार्केट ने इस वीक जो हाई मार्क किया है दैट इज 3791, विच इज़ ऑलमोस्ट 3800. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 1050 पिप्स का जो है वो मार्केट ने ये मूव दी इस वीक के अंदर. और ये इस मार्केट की वीकली कैंडल है जिसमें अप साइड पे ये लेवल मार्क किया है और एक छोटी सी विक है. और ये मार्केट ने वीकली कैंडल बिल्कुल उसी एरो की तरह मार्केट ने मूव दिया अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह से बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह, जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फोरकास्ट था. अ, अब चलते हैं नेक्स्ट जो है वो शेयर करते हैं कि अब मार्केट जो है वो कैसी लगती है और मार्केट में नेक्स्ट जो मूव है वो किस तरह से आ सकता है. इसका एक बारीक एनालिसिस करना पड़ेगा. वैसे अगर हम इचिमोको एडवांस उसकी बात करें, कोर्स की बात करें तो वो ये है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट वीक है, ये जो नेक्स्ट कमिंग वीक आना है इससे आगे, उसमें मार्केट जो है वो स्ट्रेट बुल नहीं जाएगी बल्कि मार्केट जो है यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो है वो चॉपी या करेक्टिव साइड पे जो है वो थोड़ी सी नजर आएगी. करेक्टिव नहीं कहूंगा, वीकली चार्ट है. वीकली चार्ट पे मार्केट जो है वो प्रॉफिट टेकिंग में या चॉपी बिहेवियर शो करती हुई नजर आएगी. ये मंडे से ऑनवर्ड होगा. सही है, मंडे से ऑनवर्ड होगा. अगर हम इसका साइकिल एनालिसिस करें वीकली चार्ट पे तो वीडियो इस तरह लंबी हो जाती है. मेरी कोशिश होती है कि 10-12 मिनट की वीडियो बनाई जाए. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट वीक जो है यहाँ पे मार्केट ने एक इस पास को होल्ड करेगी और एक छोटा सा करेक्टिव साइकिल जो है अपने एलटीएफ ग्राफ्स पे जाके कंप्लीट करेगी, फिर मार्केट मूव लेगी. अच्छा, अब अगर इसी चीज़ को हम D1 पे जाएं यानी डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो कुछ ये सिनेरियो है. डेली टाइम फ्रेम पे देखें मार्केट ने 3791 का जो लेवल है, मार्केट तो यहाँ से शुरू हुई थी ना, ये मंडे की कैंडल है, ये मंडे है ये ट्यूसडे है, यानी ट्यूसडे को मार्केट ने 1050 पिप्स का यहाँ पे आपको इजाफा दे दिया था. और उसके बाद ये मार्केट ने एक लैक लस्टर सा बिहेवियर दिखाया है और ये जो है मार्केट अभी तक इसी लेवल पे है. अच्छा,
अब ये अभी अगर डेली चार्ट को देखें तो लुक्स लाइक मार्केट का जो इनिशियल टारगेट है वो 3709, 3710 से लेके 3709 का लेवल ये हो सकता है। टिनकनसन को मार्केट जो है वो टारगेट कर सकती है इनिशियली। सही है। डेली चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो हमें मार्केट बिल्कुल चॉपी बिहेवियर करती हुई नजर आती है, और मार्केट नजर आती है कि मार्केट इनिशियली जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का सेशन ही ट्रिगर करेगी मंडे और ट्यूसडे को। यहाँ से हम नेक्स्ट अगर चलें तो H4 चार्ट है। यहाँ पे मैंने कैंडल्स को थोड़ा सा आप लोगों को ये इचिमोकू के परस्पेक्टिव से चीज़ों को हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करना चाह रहे थे, तो कैंडल्स को हमने यहाँ पे रिमूव किया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इचिमोकू को अगर हम यहाँ से देखें, मार्केट ने ये मार्क किया 3791। और यहाँ इससे पहले जब मार्केट 3770 से ऊपर गई है, हमने अपनी एक मिल्किंग एंड जूसी स्ट्रेटेजी जो है वो ले ली, और जिसके साथ हमने मार्केट को राइड करना स्टार्ट किया। ये सारी चीज़ें हमारे वीआईपी प्लेटफॉर्म पे 1 to 1 गाइड होती रहती है। बिकॉज मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट का ये जो लेवल है 3791, मार्केट यहाँ पे भी रुक सकती है। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट 3800 को मार्च करे। बिकॉज अगर आप रिकॉल करें, मार्केट ने जब 2800 की तरफ मार्केट आ रही थी, तो उस वक्त भी मार्केट ने जो अपना मूव को पास किया था वो एग्जैक्टली 2791 के लेवल पे मार्क किया था। ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे अपनी अपनी जो वीकली चार्ट्स हैं मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। अभी मैं एक्चुअली ये दिखा रहा हूँ जो डिस्कशंस कर रहा हूँ, फिर हम लाइव चार्ट पे जाते हैं। जो ओपन चार्ट है, ये तो इसके मैंने शॉर्ट्स निकाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने वही 3790 का लेवल यहाँ पे लगाया। और दूसरी बात, यहाँ पे इचिमोकू परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो इसका जो साइकिल है वो कंप्लीट हो गया था यहीं पे ये मार्केट ने, हमने यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को बुक किया। सही है। और ये कुछ यूं हैं, ये देखें ट्यूसडे तक, ये ट्यूसडे चल रहा है, ये ट्यूसडे का सेशन है, और हम मंडे से लेके ट्यूसडे तक ये हम ट्रेड्स कर चुके हैं गोल्ड के अंदर। जिसमें हमने फर्स्ट ट्रेड जिसमें हमने 1210 पिप्स का प्रॉफिट किया, क्योंकि हमारी ट्रेड जो है वो 3655 के लेवल से ओपन थी। और उसके बाद ये ट्रेड 2 है, और मंडे वाले दिन ही 1320 पिप्स का प्रॉफिट होता है। और हम जो है वो ओरिजिनल लॉट्स भी राइड कर रहे होते हैं, हम स्केलिंग भी कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद ये ट्यूसडे वाले दिन ये आपके सामने ये 5 ट्रेड्स ली गई, जिसमें 300 पिप्स का जो है वो प्रॉफिट लिया गया। और यहाँ पे अगर आप देखें, मार्केट ने यहाँ पे 2 दफा जो है वो हमारा ब्रेक इवन एसएल भी हिट किया। ब्रेक इवन का मतलब होता है नो गेन नो लॉस, यानी अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि या तो हम प्रॉफिट्स ले रहे हैं या फिर हम नो गेन नो लॉस पे, यानी ब्रेक इवन हिट हो रहा है हमारा। ये होता है जब आपके पास एक साउंड प्रोफेशनल जो है वो ट्रेडिंग सिस्टम हो, और एक साउंड मनी मैनेजमेंट हो। बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से अगर आप ट्रेड करते हैं तो फिर बिल्कुल या विनिंग स्ट्रीक्स होती हैं या फिर ब्रेक इवन होता है। सही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हमने तो ट्यूसडे को ही हम यहाँ से एग्जिट हो गए। मगर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने उसके बाद ये किया कि वेनसडे थर्सडे फ्राइडे ये 3 दिन मार्केट ने एक पीकॉक कंसोलिडेशन की। इचिमोकू के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, यहाँ पे एक असल में आइलैंड गैप डेवलप हुआ था। और जिसके बाद यहाँ से हमने तो एग्जिट कर लिया था। फिर मार्केट ने यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे अभी भी मौजूदा लेवल पे देखें, तो टिनकनसन और कीजुनसन का आपस में एक किस का सिनेरियो जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये चल रहा है। तो एक पीकॉक कंसोलिडेशन ये अब कंप्लीट हुई है। यानी 3 दिनों में मार्केट ने लोगों को रगड़ा लगाया होगा, वेनसडे थर्सडे फ्राइडे। मगर मगर हम क्या कर रहे हैं, हम एक हमारी जो एक प्रो अप्रोच है, एक्टिव हैं हम एनालिसिस के साथ। हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के बाद हम फिर क्या कर रहे हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने एक मैसेज किया था ग्रुप के अंदर। अच्छा, ये बीटीसी की भी हम इसके बाद हमने वेनसडे थर्सडे को हमने सिर्फ और सिर्फ बीटीसी की ट्रेडिंग जो है वो की थी। सही है। और यहाँ पे मैंने एक और इसमें जो है एक ये स्काल्प के लेवल्स हैं जो मैं यहाँ पे ये भी मैंने शेयर किए। इसमें भी ये देखें 50 पिप्स के प्रॉफिट्स एंड सो फॉर। ये 50 पिप्स पिप्स और ये सारे के सारे ये प्रॉफिट चल रहे हैं। सही है। और ये सारे का सारा हमारा सिनेरियो है। सही है जी। अच्छा, अब ये देखें, ये देखें,
ये वेनसडे को मैसेज किया जाता है, फॉर नाउ द मार्केट विल कंसोलिडेट बिटवीन 3780 एंड 3750 एरिया फॉर कपल एंड ऑल। सो पूरा वेनसडे जो है ये मार्केट का कंसोलिडेशन में रहा। यहाँ पे मैंने फिर इनको लोगों को ये अपनी एक चार्ट की अपडेट शेयर की। सही है, ये बीटीसी का सिनेरियो है। यहाँ पे एक पेंडुलम शेयर किया थर्सडे वाले दिन, जिसमें मैंने बताया कि मार्केट अगर 3739 से ऊपर जाती है तो मार्केट जो है 48 और 65 को टारगेट करेगी, और अगर 35 से नीचे आती है तो 26 और 10 की तरफ आ सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें मार्केट ने पेंडुलम को दोनों तरफ से प्ले किया। सही है। अच्छा, अब मैं जो चीज दिखा रहा हूं ना वो ये दिखा रहा हूं कि यहाँ पे एक और मैसेज मैंने यहाँ पे ग्रुप में किया था, ये वेनसडे के फौरन बाद, वेनसडे वाले दिन के फौरन बाद, अ, बल्कि ट्यूसडे वाले दिन जिस दिन हमने ये ट्रेड्स को क्लोज किया, ये ट्रेड्स को जब हमने क्लोज किया तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, प्रॉफिट्स को एंजॉय करें सब, लेकिन आईफोन 17 प्रो मैक्स नहीं लेना। चलें ये तो एक शुगल हो गया। मैं इसमें क्या इनको बता रहा था कि हाँ, मैंने कहा कि अभी कोई फॉर्मल कॉल नहीं आएगी गोल्ड के ऊपर, अपने प्रॉफिट्स को एंजॉय करें। वजह उसकी ये है कि मैं तो अभी इसके अंदर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कंसोलिडेशन। अच्छा, यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे एक वाज़ह तौर पे यहाँ पे ये भी लिखा, मैं वो मैसेज जो है वो ढूंढना चाह रहा था, कहाँ पे हमने वो बात की है। ये तो वो पेंडुलम है। ठीक है, ये देखें, ये इतनी पिप्स, ये स्काल्प की पिप्स हैं, इसलिए इनको तो मैंने काउंट ही नहीं किया। ये जो पेंडुलम शेयर किया उसमें 400-500 पिप्स और प्रॉफिट हुआ लोगों का, उस तरह से देखें तो 2000 पिप्स से ऊपर प्रॉफिट है हमारा। मगर मैंने सिर्फ इनको काउंट किया तो ये 1620 10 के आसपास कोई हमारे प्रॉफिट्स हैं टोटल। खैर एनीवेज, मैं यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ इसमें ये है कि हम दरअसल हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर दी थी। मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया था कि भाई आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे कर ये सकते हैं कि जो आपके पास है मंडे और ट्यूसडे, 2 दिन हमने प्रॉफिट्स किए, हमने अच्छे प्रॉफिट्स बनाए। उसके बाद मैंने इनसे बोला कि भाई अब गोल्ड के अंदर आपको कोई फॉर्मल कॉल नहीं आएगी, बल्कि फिर वेनसडे वाले दिन इनको मैंने कुछ लेवल शेयर किए जस्ट फॉर स्कॉल्प, और थर्सडे वाले दिन भी एक वो जो पेंडुलम शेयर हुआ, और ओवरऑल ग्रुप के अंदर फॉर्मली हमने बीटीसी को ट्रेड किया। सही है। अगर हम बीटीसी की बात करें, इसकी भी हमने यहाँ पे एक समरी सी यहाँ पे ड्रॉ की थी बीटीसी की, ये वाली। बीटीसी के अंदर हमने ये ट्रेड की वेनसडे और थर्सडे को। सही है। अच्छा, अब फ्राइडे को एज सच हमने कोई ट्रेड नहीं की, बिकॉज मैंने इनसे बोला कि भाई अभी गोल्ड जो है वो मॉर्निंग में मैंने इनको बताया कि गोल्ड अभी जो है वो अपनी कंसोलिडेशन में रहेगा, और ये जो है इसको थोड़ा सा आप टाइम दें, तो कंसोलिडेशन कंप्लीट करेगा तो देन इसके अंदर कोई नई स्विंग जो है वो इनिशिएट होगी। अच्छा, अब ये वाला जो हमारा ग्रुप है, ये जो वीआईपी प्लेटफॉर्म है, ये वीआईपी प्लेटफॉर्म दरअसल एक सिग्नल ग्रुप से ज़्यादा एक एजुकेशनल ग्रुप है। इसको सिग्नल ग्रुप समझना गलत होगा, बल्कि इसमें एजुकेशनल ग्रुप है जिसमें ट्रेड सेटअप शेयर होते हैं, और आप उन ट्रेड सेटअप्स को जो है वो अवेल भी कर सकते हैं। सही है। आसान तरीका हमारे वीआईपी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने का वो ये है कि ये हमारा जो एक रिकमेंडेड ग्रुप ब्रोकर है, ये आप प्ले लिस्ट में आए, और योर अल्टीमेट एक्सनेस गाइड ये हमारा रिकमेंडेड ब्रोकर है, आप इसको टैप करें तो इसमें ये जो है आगे आपको वीडियोस मिल जाएंगी कि आप जो है वो हमें किस तरह से ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। सही है। यहाँ पे 3 वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि आपने हाउ यू कैन अनलॉक फ्री वीआईपी प्लेटफॉर्म एक्सेस, साइन अप फॉर एक्सनेस टुडे, और अगर आप ओल्ड मेंबर हैं, ऑलरेडी एक्सनेस का अकाउंट है, तो आप अपना आईबी पार्टनर को स्विच कैसे कर सकते हैं हमारे लिंक के साथ। सही है। तो आप हमारे साथ कैसे लिंक कर सकते हैं, अगर आप न्यूबी हैं, न्यू मेंबर हैं, तो ये वीडियो, अगर आप ऑलरेडी एक्सनेस के ऊपर अकाउंट है तो फिर आप ये वीडियो फॉलो करके डिस्क्रिप्शन में हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर का लिंक गिवन है, तो आप हमें जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो हो गया सारे का सारा इनका जो है वो सिनेरियो कि वीआईपी प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। वीआईपी प्लेटफॉर्म पे 1-to-1 गाइड तो दी जाती है, चलें ये तो ठीक है, मगर इसकी ब्यूटी ये है
कि गाइड आपको ये जो मार्केट के अंदर जो कुछ हुआ उसके बाद होता है, हम पहले बताते हैं। यानी मार्केट हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं 3685 के ऊपर ये मार्केट अपनी मूव सबमिट करती है, वहां पे फिर आपको 1 to 1 गाइड मिल रही है, आप साइड पे हो गए हैं। और मार्केट जो है वो 3 दिनों में एक एक काफी साइडवेज सिनेरियो जो है वो हमें मार्केट ने दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह फिर इन 2 दिनों में हमने इसमें ट्रेड किया और उसके बाद हम जो है वो फिर बीटीसी में चले गए। अब मैं चलता हूँ इसका फर्दर बारीक बीनी के साथ एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि ये जो करेक्टिव साइकिल स्टार्ट हुआ H1 फ्रेम पे ये कैसे रहा। तो H1 फ्रेम पे अगर हम इसका करेक्टिव साइकिल देखें तो ये कुछ यूं रहा, करेक्शंस मार्केट के अंदर कुछ यूं रही, और मार्केट की जो करेक्शन है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। सही है, ये ऑलमोस्ट मंडे की करेक्शन थी। और ये जो है ये मार्केट का मंडे नहीं, सॉरी, ये थी वेनसडे। और ये मार्केट के अंदर जो है ये साइकिल प्ले हुआ ये थर्सडे और फ्राइडे का सेशन रहा। तो ये सी लेग है, तो यहाँ पे आप इसको जो है वो नेक्स्ट इसको सेल का जो है वो अवेल कर सकते हैं। सही है। और ये मैंने यहाँ पे एक शो कर दिया, यहाँ पे आपका एसएल रहेगा, आप एक स्लिम लॉट ले सकते हैं। ये इस वक्त इसकी जो वो है 3759 है। और ये प्राइस एक्शन के परस्पेक्टिव से है, आपको छोटा एसएल पेनी एसएल मिल सकता है अगर आप हमारी एम ए टनल की जो वीडियोस हैं यहाँ पे आप देखें। एम ए टनल जो हमारी वीडियोस हैं यहाँ पे मौजूद हैं, ये वाले एम ए टनल फॉरेक्स स्ट्रेटजी, इसकी 10 वीडियोस मौजूद हैं। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं और आप कंप्लीटली जो है इसको अवेल कर सकते हैं कि अगर आपको पेनी एसएल चाहिए तो आप एम ए टनल को भी अवेल कर सकते हैं। मगर ये एक सी लेग जो है इसमें हम मोस्ट लाइकली हम इस तरफ जो है वो जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें छोटा सा, यहाँ पे थोड़ा सा एक एरिया देखें तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक का भी आपको एरिया नज़र आ रहा है। तो एक जो ओवरऑल मैं लेवल यहाँ पे मार्क करूँगा, सपोर्टिव रीजन जो हम यहाँ पे मार्क करेंगे वो तकरीबन तकरीबन आपके पास ये लेवल जो है, अगर आप यहाँ से इसकी बात करें तो ये 3723 से जो है ये लेवल जो है ये शुरू हो जाता है। तो 3723 से लेके और ये प्रॉपर इसकी जो सपोर्ट है वो 3712 और 10 का लेवल है। और इस पूरे जोन से में जो है मार्केट जो है आती हुई नजर आती है। तो अगर आप यहाँ से सेल ओपन करेंगे तो इस एरिया के आसपास, यानी जैसे मार्केट 3723 को टैप करती है तो यहाँ पे आप अपने पार्शियल प्रॉफिट्स लें, उसके बाद आप अपने एसएल को ट्रेल करें। हमारा जो एम ए टनल है उसी से करें। अगर आप वीआईपी प्लेटफॉर्म में हैं तो आपको ऑटोमेटिक गाइड मिलेगी। और उसके बाद जो है आप इसका कम से कम इस टारगेट के लिए आप इसको राइड करें। और इसको मार्केट अगर एक रेयर सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक करे और 3674 75 की तरफ जाए। सही है, ये एक रेयर सिनेरियो है, इसके चांसेस मेरी नज़र में 5 से 7% हैं। अगर मार्केट उसको अगर इसको ब्रेक करती है, एक्सटेंशन की तरफ जाती है, तो फिर मार्केट 3675 74 75 की तरफ जा सकती है। और फिर मार्केट के अंदर जो है वो एक नेक्स्ट मूव मिल सकता है। मगर आपने उसके लिए सेल को नहीं करना, सेल की सिर्फ यही एक जूसी लेग है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। अपनी मनी मैनेजमेंट फॉलो करें और अपने एसएल को साथ साथ ट्रेल करें। और फिर मार्केट के अंदर एक बाई साइन का वेट करें। और ये मेरी नज़र में सारा जो एरिया है 3723 से लेके 3708, यहाँ पे अगर आपको एक बाई साइन मिलता है, अगर एक बाई की कंफर्मेशन आती है तो यहाँ से दोबारा से आप इसके अंदर बुल साइड पे बैठ सकते हैं। और ये जो सेल का सिनेरियो है इसमें तकरीबन 400 पिप्स हैं और ये वाला जो है तकरीबन 1000 पिप्स हैं, क्योंकि 3710 या 20 से अगर मार्केट मूव करती है तो कम से कम 3820 के आसपास 3815 20 तक मार्केट जो है वो जा सकती है। ये दोबारा से मार्केट के अंदर एक बुलिश कंटिन्यूशन आप देखेंगे। तो ओवरऑल अगर हम अब बात करें मेरी नज़र में मार्केट के अंदर, तो जो मंडे का सेशन है और माइट बी ट्यूसडे का सेशन, वो मार्केट को ये वाली लेग कंप्लीट करता हुआ ना दिखाई देगा आपको। और ये पॉसिबल है कि ये मंडे को हो जाए और या फिर ये मंडे को यहाँ तक आए और ट्यूसडे को इसको टैप करे। और वेनसडे का दिन जो है ये एक डिसाइसिव डे होगा, मार्केट जो है वो डिसाइड करेगी कि इस लेवल से होल्ड करना है या क्या करना है। और वेनसडे के बाद जो है वो मार्केट यहाँ से अपनी मूव लेगी। और एक और चीज़ बता दूं कि इस लेवल से जो मार्केट अगर बाउंस करेगी तो एक इंस्टेंट मूव आएगा। सही है, एक फौरी मूव आएगा मार्केट के अंदर। और मार्केट की जो ब्रेक होगी वो भी तकरीबन 3735 40 पे जाके लगेगी, पहले नहीं लगेगी। तो इस लेवल पे बाई कंफर्मेशन का वेट करेंगे तो लेट हो जाएंगे, आप बाई साइन पे यहाँ से बैठ सकते हैं।
और दोबारा से मार्केट जो है वो 3735 40 पे रुकेगी, फिर रिकंसोलिडेट करती हुई नजर आती है मुझे वेनसडे को और थर्सडे को, और थर्सडे इवनिंग के बाद या दो आफ्टरनून के बाद और फ्राइडे को फिर मार्केट मुझे बुलिश साइड पे जो है वो नजर आती है। ये एक ओवरऑल मेरी फोरकास्ट है। मार्केट को प्रिडिक्ट हम 100% जो है देखें, मेरे रिजल्ट्स, मेरी फोरकास्ट के रिजल्ट्स हमेशा 100% है, मगर मैं फिर भी कभी नहीं कहता कि मैं मार्केट को प्रिडिक्ट करता हूँ या करूँगा। तो मार्केट का जो कंप्लीट नॉलेज है दैट इज़ विद द अलमाइटी अल्लाह, वो अल्लाह ताला की ज़ात ही सिर्फ जानती है। तो इसलिए मैं प्रिडिक्शन का वर्ड नहीं यूज़ कर रहा, ये फोरकास्ट दे रहा हूँ और उसमें ट्रैक भी दे रहा हूँ कि ये मंडे ट्यूसडे है, वेनसडे मार्केट इधर कहीं है, इधर है, या यहाँ से फौरी बाउंस करके 3540 तक है, और थर्सडे आफ्टरनून और फ्राइडे मार्केट फिर मुझे इस साइड पे बुलिश कंटिन्यूएशन में नजर आती है। ये एक इसको मैंने समराइज कर दिया है। एक छोटा सा काम हम मजीद करते हैं, मैं इनको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ। हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे और हम देख लेते हैं इस वीक में जो न्यूज़ हैं वो किस तरह से हैं। थोड़ा सा न्यूज़ को भी हम कवर करते हैं। अच्छा जी, न्यूज़ को भी हम कवर करते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ये ये ठीक है जी। तो मंडे को अगर आप देखें तो कोई न्यूज़ नहीं है, इसका मतलब न्यूज़ नहीं है, मार्केट एक स्मूथ मूव में रहेगी, सही है। ट्यूसडे को मार्केट के अंदर, ट्यूसडे को यूएसडी की ये न्यूज आ गई आपको ट्यूसडे को, सही है। जॉर्ड्स जॉब ओपनिंग ये दुबई टाइम के लिहाज से 6 बजे है, सही है। तो यहाँ पे वही बात है, मार्केट यहाँ पे कहीं आएगी ना, तो यहाँ पे मार्केट आपको कुछ ऐसा भी बिहेवियर शो कर सकती है। मैं आपको इसका ये वाला बिहेवियर भी दिखा दूँ। लेट से मार्केट इसको टैप करती है, ठीक है ना, ऐसे करती है, ऐसे करती है, ऐसे करती है, ऐसे करती है, तो ये भी मार्केट एक बिहेवियर जो है आपको दिखा सकती है। और ये मार्केट का राइट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे एक छोटा सा टग ऑफ वार सिनेरियो, एक बुल्स एंड बियर्स के अंदर एक छोटी सी टसल नजर आएगी, मगर बुल्स यहाँ पे हैवी रहेंगे, सही है। मार्केट इसको इस लेवल से ही बाउंस करेगी और ऊपर आएगी मार्केट यहाँ पे। ये इस तरह का जो लेवल मैं आपको बता रहा था ना, इधर कहीं आके मार्केट पहले ब्रेक करेगी, सही हो गया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये तो ट्यूसडे है। वेनेसडे को अगर हम बात करें, तो यूएसडी की दुबई टाइम के लिहाज से 5:15 बजे जो है वो एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये और सिग्निफिकेंट न्यूज़ है। और फिर 6 बजे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग, ये भी एक तगड़ी न्यूज़ है। इसका मतलब ये 4:15 और 6 बजे दुबई टाइम के लिहाज से, ये मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इसके लिहाज से अगर हम देखें तो मार्केट जो है ये दिन है हमारे पास वेनसडे का। अगर आप रिकॉल करें टेक्निकली, हमने यहाँ पे ये बात की है कि वेनसडे वाले दिन मार्केट रेंज के अंदर रहेगी। तो अब मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ पे मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट का सिनेरियो इसी को कंटिन्यू करेगा, लेकिन मार्केट ऐसे कर सकती है, ऐसे, ठीक है ना। अब ये जो मार्केट काम करेगी ना, ये अपने H1 फ्रेम्स पे कर रही होगी। ये वाला जो काम मार्केट करेगी ना, ये वाला, ये मार्केट H1 फ्रेम्स पे कर रही होगी। बात समझ में आ रही है। ये H1 फ्रेम्स पे ये चीजें हो रही हैं। अच्छा जी, अब मार्केट में हम आगे थर्सडे को, तो थर्सडे वाले दिन अगर आप बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं 4:30 बजे दुबई टाइम के लिहाज से। और मैंने आपसे बात की कि थर्सडे वाले, अच्छा इस क्लेम्स के बाद मुझे नहीं पता ये कैसा आता है, ये मुझे नहीं पता, मगर मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, ये मैं जो न्यूज़ शेयर करता हूँ ना, अब मैंने शेयर करना शुरू किया। लास्ट वीक थोड़ा सा मैंने शेयर किया और मैं इस वीक मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग न्यूज़ को भी ट्रेड करते हैं, तो चले वो न्यूज़ को भी अपना अलाइन करें अपने एनालिसिस को, तो आपको खुशी भी होगी और आप सीखेंगे न्यूज़ को सामने रख के ज़्यादा। देखें टेक्निकली अगर हम बात करें, मैं टेक्निकल्स को ही फोकियत दूंगा। ये जो मैंने यहाँ पे बात की है ना, ये इस लेवल्स पे वैसे ही टसल है। न्यूज आ रही है तो मैंने आपको बता दिया कि भाई न्यूज भी क्या करेगी, इसको टसल में फ्यूलिंग करेगी। यहाँ पे मार्केट वैसे ही रेंज के अंदर है, तो वो न्यूज भी है।
मगर अब ये जो सेशन है, ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की क्या डेटा आता है वो मुझे नहीं पता। मगर थर्सडे वाले दिन मार्केट की जो मूव आएगी आपको वो यही नजर आएगी, ये ऐसे। ये मार्केट आपको इस तरह से अप साइड पे मूव करती हुई नजर आएगी ऐसे। ठीक है ना। ये मार्केट की मूव थर्सडे को कुछ यूं होगी। ये थर्सडे का सिनेरियो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे बिल्ड कर रहा हूँ, जस्ट टू डिफरेंशिएट कि मार्केट जो है वो थर्सडे को कैसे जो है वो बिहेव कर सकती है। ये मार्केट का एक्सपेक्टेड मूव है थर्सडे वाले दिन। सही हो गया। ये मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, सही है। और फिर अब मुझे नहीं पता कि मार्केट फ्राइडे को क्या करेगी, मगर फ्राइडे का मूव पहले बताता हूँ, फिर हम उसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। ये ये ऐसे करें या मार्केट इधर खड़ी हो वो मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि मार्केट ये जो है 3820 या 10 और इस तरह का जो लेवल है, मार्केट जो है ये इसको टैप करे ही करे। ठीक है, मोस्ट लाइकली। सही है। ये आपको ट्रेड कॉल नहीं है। ये दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। सही है। आई एम शेयरिंग दिस जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पजेज, और दैट शुड नॉट बी टेकन एज अ बाई कॉल एंड ऑल दैट। ये सिग्नल्स नहीं है, ये सिग्नल्स हरगिज नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक लर्निंग के लिए जो है, जहाँ पे ये चीज़ मैं बना रहा हूँ। दिस इज जस्ट एजुकेशनल। और हम इसको देख रहे हैं कि ये जो मूव हमने डिस्कस की थी ना, ये वाली, हमने जो ये वाली मूव डिस्कस की थी, ये मूव मार्केट अगर देगी तो कैसे देगी बीच में, क्योंकि न्यूज़ भी हैं तो न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या आएगा। अब मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है तो ये स्मूथ मूव है। ट्यूसडे को न्यूज़ भी है, लेवल भी टेक्निकल है तो टसल है। फिर उसके बाद ये हमने बनाया जो है आपके पास, मैं इसको थोड़ा सा अगर यहाँ पे लिखूं, इसको थोड़ा सा मैं लिखूं यहाँ पे, ये एम है। सही है। लेट से ये मैं आपको मंडे का बता रहा हूँ, लेट से ये हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास एम है। सही है। और फिर हम डिस्कस करते हैं, लेट से जहाँ पे ये हमारे पास जो है ये ट्यूसडे है। सही है। और उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास जो है ये थर्सडे है। ये मूव वेनसडे, सॉरी, ये वेनसडे है। और देन ये वाली जो मूव है हमारे पास, ये है थर्सडे। और फिर ये वाली जो मूव है ये फ्राइडे है। ठीक है। ये जस्ट न्यूज़ को मैं बता रहा हूँ कि न्यूज़ का इम्पैक्ट कैसे आता है। मार्केट अपने ट्रेंड की अंदर अपने करेक्टिव साइकिल को कंप्लीट करेगी, और फिर मार्केट अपनी बुलिश कंटिन्यूएशन में आएगी, और उस दौरान मार्केट अपने लेवल्स के ऊपर जैसे बिहेव करेगी। मैंने न्यूज़ देख के आपको कुछ भी नहीं बताया। ये जो न्यूज़ है ना, सिर्फ आपको ये बताइए, ये कुदरती तौर पे अलाइन हो गई है आपकी न्यूज़। अगर, और यहां पे अगर हम बात करें, ये कहाँ गया थर्सडे, ये थर्सडे है ना, ये वाला अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, मुझे तो नहीं पता कि कैसे आएगा, किस तरह का रिजल्ट आएगा। सही है ना। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मार्केट यहाँ पे तेजी दिखाएगी। फिर मुझे तो नहीं पता कि फ्राइडे को मार्केट की क्या न्यूज़ है। ये देखें, मार्केट में बड़ी सिग्निफिकेंट न्यूज़ हैं, ये देखें। ये एनएफपी भी है मार्केट की फ्राइडे वाले दिन, ये देखें। सही है। एनएफपी तो यानी बहुत ज्यादा इसमें जो है ना वो शेकी होती है, ये एनएफपी बहुत ज्यादा शेकी होती है। सही है। तो मगर मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मार्केट जो ये डे हो सकता है आपके पास फ्राइडे का, एनएफपी है फ्राइडे को। सही है, ये आप देख रहे हैं एनएफपी है फ्राइडे वाले दिन। और फ्राइडे वाले दिन मार्केट की जो मूव है वो स्टिल मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट अगर अपने ट्रेंड को जारी रखेगी तो मार्केट बुलिश साइड पे जाएगी। अब मुझे तो नहीं पता कि मार्केट के अंदर न्यूज़ कैसी आती है, मगर ट्रेंड के साथ अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ पे बुलिश साइड पे जाती है। अलबत्ता ये है कि एनएफपी की जो न्यूज़ है, हम देखें, न्यूज़ के साथ आपको अलाइन करना इसलिए सिखा रहा हूँ कि वो लोग जो चाहते हैं कि हम न्यूज़ को भी देखें, तो आप देखें
मगर आप असल में अपने चार्ट्स को देखें, आप टेक्निकल्स को देखें, आप मार्केट को देखें, मार्केट का साइकिल क्या है, मार्केट के अंदर जो लेवल्स हैं वो कौन से हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, लिक्विडिटी क्या है, और इसके बाद जो है मार्केट के अंदर जो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो क्या है, उसका फेज क्या है, ये सारी चीज़ें आप उसके साथ इजीली अलाइन कर सकते हैं। मगर ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट है, एनएफपी का ये मार्केट को शेक कर सकता है, थोड़ा सा तंग भी कर सकता है, लेकिन अगर मार्केट अपने ट्रेंड को जारी रखेगी तो मार्केट इस साइड पे जा सकती है। अगर हम एनएफपी को सामने रखें तो ये भी पॉसिबल है कि मार्केट जो है इसका टारगेट में इसको यहाँ तक भी हम कर सकते हैं। ये एनएफपी को सामने रखते हुए इतना सा तो एनएफपी का डर होना चाहिए हमें भी, ठीक है ना, इतना सा तो हमें डर एनएफपी का होना चाहिए। और मार्केट जो है वो यहाँ पे भी मैं कह रहा हूँ कि रुक सकती है। सही है, ये भी मार्केट का जो है एक जो मार्केट का जो है ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है मार्केट का। और मार्केट जो है वो यहाँ पे भी रुक सकती है, और मार्केट जो है वो उस लेवल पे भी आ सकती है। हम एक और काम करते हैं, अपना एनालिसिस जो है इसको हम कुछ यूं बनाते हैं कि ये वाला जो आपका लेवल है, ये वाला, सही है ना, ये जो सारा जोन है, मैं क्या करता हूँ, मैं इस जोन को येलो कर रहा हूँ। सही है, येलो कर रहा हूँ। ये फिर आपकी एनएफपी पे डिपेंड करेगा, मगर एनएफपी पे डिपेंड करेगा तो मार्केट हो सकता है 3810 के आसपास, यहाँ से मार्केट जो है वो मैक्सिमम यहाँ तक जाए। लेकिन लेकिन जो 3820 है वो तो वैसे भी मेरा मैक्सिमम टारगेट है, वो 28 जो है ना वो मेरा वैसे भी मैक्सिमम टारगेट है। तो ये है जी मेरा लेवल मार्केट का जो है, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये। सही है, तो ये जो है मार्केट का, ये एक लेवल है जहां से मार्केट जो है ये रजिस्ट भी होगी। और आपका तरीकाकार ये होगा कि जब आप इसको राइट कर रहे होंगे, तो अगर तो आप हमारे साथ हैं, अगर आप हमारे वीआईपी प्लेटफॉर्म के अंदर मौजूद हैं, तो फिर तो वैसे भी आपको 1-to-1 गाइड जो है वो मिलती रहती है, जो कि अगेन मैं कह रहा हूँ कि हमारा एजुकेशनल ग्रुप है। और मगर उसमें यह है कि डेली बेसिस पे 1-to-1 गाइड मिलती है, यहाँ पे तो वीकली बेसिस पे हम आते हैं और एक फोरकास्ट आपके साथ शेयर करते हैं। मगर ये है कि मार्केट का जो साइकिल है और वो जो उसके अंदर जो मूव नज़र आती है मेरी नज़र में इस पूरी वीक में, वो कुछ यूं रहेगी। आई थिंक ये पहला वीक है जिसमें हमने एक फर्दर जो है उसको 1-to-1 स्प्लिट करके चीज़ों को हमने एक्सप्लेन किया है। और ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं इसको ये नहीं कहता कि मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। दिस इज़ वाई मैं ये कह रहा हूँ कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड माई अंडरस्टैंडिंग, जो मेरी आज तक की लर्निंग्स हैं इचिमोकू को सीखते हुए, इलियट वेव को सीखते हुए, उसके मुताबिक ये मार्केट का मैं साइकिल ड्रॉ कर रहा हूँ। इसलिए ये एजुकेशनल है, ये कोई सिग्नल नहीं है। और एनएफपी को सामने रखते हुए, एनएफपी एक वो न्यूज़ है जिसको हम बहुत वेटेज देते हैं, और हम यहाँ पे अपना टारगेट रखते हैं। जो भी न्यूज़ है, मैंने न्यूज़ को नहीं देखा, मैं लेवल्स को देख रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने बोला टसल, उधर हमने देखा मार्केट में न्यूज़ हैं, उसने बोला टसल अलाइन हो गई। थर्सडे पे हम आए हैं, मार्केट के अंदर एक न्यूज़ है, मुझे नहीं पता कैसी आएगी, यहाँ पे मैंने टसल नहीं कहा, यहाँ पे मैं कंटिन्यूएशन में आ गया हूँ। सही है, क्यों, मैंने अपने ट्रेंड को फॉलो किया। यहाँ पे भी मैं ट्रेंड के अंदर हूँ, लेकिन एनएफपी को इतनी एक इज्जत देना चाहेंगे कि ये वाला जो जोन है, इसके अंदर ना सिर्फ टारगेट मार्केट का कंप्लीट होगा, मार्केट मार्केट यहाँ पे शेकी होगी, एनएफपी है ना भाई, यहाँ पे मार्केट शेकी होगी और एक प्रॉफिट टेकिंग का बड़ा कैंडला भी आपको मिल सकता है। तो ये टारगेट्स जरूर हैं 3800 प्लस के, 3800 से लेके 3820, ये टारगेट्स जरूर हैं। सही है, तो मगर मगर आपका काम ये है कि आप एक तो ट्रेल एसएल के साथ, जिस तरह से हम अल्हम्दुलिल्लाह हम तो चलते ही ऐसे हैं, दूसरा वो 1-to-1 गाइड मिलती रहती है, लेकिन दूसरा ये है कि आप अपने पार्शियल प्रॉफिट्स लें इस एरिया पे। ऑटोमेटिक ये वो एरिया जहाँ पे आपने प्रॉफिट्स अपने बुक करने हैं। सही है, और रियल जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या रियल ट्रेडिंग करते हैं, उसमें आप अपने एनालिसिस को जरूर करें। हमारा एनालिसिस आप सिर्फ कॉन्फ्लुएंस के लिए ले सकते हैं, अपने एनालिसिस को साथ रखें और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें वाइल योर लॉट्स एग्जीक्यूशंस, और हर लेवल पे पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करें। और इसी तरह जो इस तरह का लेवल है, यहाँ पे आके आप अपने प्रॉफिट्स को बुक करें इंस्टेड ऑफ योर फोमो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हमारी हर वीकली फोरकास्ट की तरह ये भी फोरकास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है।
और इसके साथ ही आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मैंने इस दफ़ा चाहा कि आपको न्यूज़ शेयर करूं, और बल्कि न्यूज़ को अलाइन करके भी बताया कि बिहेवियर क्या हो सकता है। इसको जो ये जो बिहेवियरल फाइनेंस है, उसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, और दोनों चीज़ों की अलाइनमेंट भी यहाँ पे हमने बात कर दी। और दैट्स इट फॉर टुडे। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।